नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप लोगों ने वह तो सुना ही होगा, झुकते सब हैं बस झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने इजराइल का कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है मानो नेतन्याहू की सांस उनके शरीर से किसी ने छीन ली हो। ईरान लगातार मिसाइल बरसा रहा है और इजराइल का कोई हथियार काम नहीं आ रहा। और आखिरकार कैसे नेतन्याहू अली खमेनेई की जान लेना चाहता था, लेकिन कैसे ईरान के फैसले ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। न सिर्फ ईरान ने इजराइल को घुटनों पर लाया, बल्कि अमेरिका ने भी ईरान की ताकत देखकर अपने हथियार डाल दिए। यह सब बताएंगे दोस्तों कि कैसे ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टाइम रविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस देश किस राज्य से हमारी खबरें देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से ईरान इतने गुस्से में है कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू का घर ही फूंक डाला। जी हां दोस्तों, यह सुनकर आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे अभी कुछ दिन पहले गाजा पट्टी के लोगों को लग रहा था। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू जिन निर्दोष लोगों की जान ले रहा था उसे ईरान ने सबक सिखाया है। बड़ी खबर यह है कि इसका पता यह चल रहा है कि ईरान ने अपना निशाना बेंजामिन नेतन्याहू के घर को बना लिया है। यही नहीं, ईरान ने उसका पावर प्लांट भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब इजराइल यह सोच रहा है कि उसने इतना बड़ा पंगा क्यों ले लिया। अब तक जो लोग यह सोच रहे थे कि ईरान हमला करेगा या नहीं, उसने महज 2 दिनों में बता दिया कि ईरान कितना ताकतवर है और ईरान के आगे इजराइल का टिकना नामुमकिन है। नेतन्याहू की कायरता पर ईरान का पलटवार हुआ। अली खमेनेई को जान से मारना चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू। जैसे ही यह खबर लीक हुई वैसे ही अली खमेनेई को एक बंकर में सुरक्षित भेज दिया गया, क्योंकि नेतन्याहू उनकी जान लेना चाहता था। यह प्रस्ताव जब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन यह बात सच है या झूठ, इस पर लोग अभी भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल लगातार गाजा पट्टी में मासूम लोगों की जान ले रहा है। यही नहीं, वहां के लोगों ने कल जमकर जश्न मनाया और नेतन्याहू के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, नेतन्याहू ने धीरे धीरे करके पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अब वह अपना हमला नहीं रोकने वाला। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लेकिन अली खमेनेई ने साफ कर दिया कि जो भी हमारे बीच में आएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर किसी ने भूल से भी बेंजामिन नेतन्याहू की मदद करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इजराइल ने ईरान की जिन जगहों पर हमला किया था उनसे दोगुनी आबादी वाली जगह पर ईरान ने इजराइल में घुसकर हमला किया। ईरान की यह ताकत देखकर सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ आ गए हैं और ऐलान कर दिया है कि इजराइल की मनमानी अब नहीं चलने देंगे। हम आज उन सभी निर्दोष लोगों का बदला भी लेंगे जिन्हें इजराइल ने मारा था। यही नहीं, अली खमेनेई के बंकर में जाने के बाद पूरी तरह से इजराइल बौखला गया है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे, क्योंकि ईरान के आका को मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईरान की सेना ने न सिर्फ इजराइल में जाकर तबाही मचाई, बल्कि यह भी दिखा दिया कि आने वाले समय में ईरान इजराइल का बुरा हाल कर देगा। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छिपता फिर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान अपना बदला जरूर लेगा। जिनकी जान नेतन्याहू ने ली उनके लिए ईरान लड़ाई करने खड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो ईरान उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो लोग 2 साल तक नरसंहार देखते रहे अब वे चुप नहीं बैठेंगे। अब बदला ईरान का है। यही नहीं, आज जो ईरान में हो रहा है वह एक बहुत बड़ी घटना है। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ वैसे ही जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए। इजराइल में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ईरान के आका अली साहब को तेहरान ग्राउंड के बंकर में भेजा गया है, जो वहां से 16 किलोमीटर दूर है। और वहां पर इजराइल के लिए पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपने पूरे परिवार के साथ अली खमेनेई अपने बेटे और दामाद के साथ इस दुर्ग में रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह खबरें जैसे ही लीक हुई आग की तरफ फैल गईं और नेतन्याहू सोचता रह गया कि यह खबर कहां से आई। यही नहीं, जो लोग जासूसी कर रहे थे मोसाद के लिए, उन 9 लोगों को भी पकड़ लिया गया है। ईरान द्वारा मोसाद के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों में से एक को फांसी दी जा चुकी है। जो लोग जासूसी कर रहे थे वे अपना अंजाम नहीं जानते थे। वे यह नहीं जानते थे कि अगर ईरान की बुराई में पड़ गए तो उनके साथ क्या होगा। अब देखना यह है कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू का घर ही उड़ा डाला है। अब और क्या उड़ाना बाकी है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल ने जो गलती की है उसकी सजा अब उसे लगातार मिलेगी। गाजा के लोगों का बदला हम लेंगे। जिस तरह की स्थिति चल रही है उसे लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों में डर है और खासकर इजराइल के लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती ने पूरे इजराइल को जला दिया है और ईरान के आगे इजराइल